हिंदुस्तानियों का जीवन 30 त्योहारों से लबरेज रहता है और इस समय तो सालाना सीज़न, त्योहारों का सीज़न चल रहा है। दीपावली आने वाली है। चारों तरफ उमंग उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सारी दुनिया संकटग्रस्त है, कोरोना महामारी से ग्रस्त है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। प्रयास करें कि बाज़ार में ज़्यादा ना घूमें, दुकानों पर डिस्टेंस बनाकर रखें, क्योंकि धनतेरस एक ऐसा त्यौहार है जो व्यापारियों के लिए हम मनाते हैं। वैसे तो सारे त्यौहार हमारे खेती बाड़ी से जुड़े हैं, लेकिन धनतेरस एक ऐसा त्यौहार है जो निश्चित रूप से व्यापारियों के लिए बनाया गया है। मान्यताएं बहुत हैं, कहानियां बहुत हैं, आप वो सब जानते हैं, उसके बारे में कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो फ़ायदे वाली बात है वो ये है कि धनतेरस वाले दिन आप ऐसे समय में बाज़ार निकलें जब आपको लगता है कि बाज़ार में भीड़ कम होगी। दुकानों पर कम से कम लोग हों, वहाँ से आप सामान खरीदें। और ज़रूरी नहीं है कि हम बर्तन खरीदें, ये एक शुभ का कार्य है। तीज त्योहार है, हमें नया सामान कुछ लाना है तो आप समय रहते ले आइए, कभी भी ला सकते हैं। पूजन जिस समय होना है उस समय पूजन कर लीजिए। तो जो मान्यताएं हमारे समाज में जुड़ी हुई हैं, उनसे अगर हम थोड़ा सा हट कर काम कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को, अपने परिवार को खुश देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि धनतेरस में जो शुभ मुहूर्त निकाले गए हैं उसी मुहूर्त में आप बाज़ार जाएं, सामान खरीदें, क्योंकि ये ऐसा काल है जो कब काल बन जाएगा कोई नहीं जानता। तो धनतेरस मनाना है तो सावधानी से मनाइए। बाज़ारों में जहाँ भीड़ है वहाँ जाने से बचिए। जो समझदार है वो बाज़ार की भीड़ से दूर रहना चाहता है और वो दूर रह भी रहा है। सामान आप कभी भी ले लीजिए जो आपको लेना है, ज़रूरत का सामान, उसकी पूजा कर लीजिए। तो धनतेरस मूल रूप से तो व्यापारियों के लिए है। उनका जितना आइटम बिकेगा उनका धनतेरस होगा। हम तो खरीद कर लाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, लेकिन धन किसका बढ़ेगा? धन तो व्यापारी का बढ़ेगा। बढ़ाइए, मना नहीं है उसमें। सबके लिए शुभ है, सबकी शुभता का काम है। ज़रूरी नहीं है कि आप व्यापारी हैं तो आप ही के लिए है ये त्यौहार। त्यौहार का सीज़न है, त्यौहार मनाइए, लेकिन सामाजिक दूरी बनाकर। कहीं ऐसा ना हो कि उत्साह और उमंग आपको एकांतवास और कोरोना से ग्रसित कर दे। एकांतवास का मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना ग्रस्त हैं तभी एकांतवास में रहेंगे। एकांतवास यानी आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, अकेले रह रहे हैं, ज़्यादा समाज में घुल मिल नहीं रहे हैं, सामाजिक दूरी बनाकर रखी है, वो है एकांतवास। और कोरोना का एकांतवास खतरनाक है। तो कोरोना के साथ एकांतवास से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जाइए, घर का कोई एक सदस्य चला जाए,
जो पसंद की चीज़ है वो ले आए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा परिवार ही साथ जाए, खतरनाक हो सकता है। समझिए, इस चीज़ को समझना होगा, अन्यथा कोरोना किसी को पहचानता नहीं है, लेकिन सबको जानता है। किसके साथ वो हो लेगा ये कोई नहीं जानता। तो रहिए सावधान, मनाइए धनतेरस। त्योहार है, साल का त्योहार है। अगर इस बार थोड़ा सा हम हल्के में मना लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इतने बरसों से मनाते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मनता आ रहा है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हमारी सेहत ठीक होगी तो अगला धनतेरस इससे ज़्यादा अच्छा मनाया जा सकता है। लेकिन अगर तबीयत हमारी बिगड़ गई तो शायद पता नहीं आगे क्या होगा। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज, ये 4 5 6 दिन की बातें हैं। अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए, खुशी खुशी त्यौहार मनाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं।